अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंडिया और सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब में काम करने वाले वर्करों की एज को लेकर यानी उम्र को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से जारी की गई एक चेतावनी के साथ साथ सऊदी अरब में मचे हाहाकार और हंगामे की एक बड़ी खबर आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूं, जिसकी वजह से सऊदी शहरियों के साथ साथ सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्की लोग भी परेशान हो गए हैं। क्या है पूरी खबर, आगे चल के इसी वीडियो में आपको बता रहा हूं। इसके अलावा सऊदी अरब की कुछ और बड़ी खबरों के साथ साथ अपने इंडिया के बनारस में एक शर्मसार करने वाली घटना के बारे में भी आपको बताने वाला हूं, जिसे लेकर कल से पूरे उत्तर प्रदेश में हंगामा मचा हुआ है। तो इन सारी खबरों के बारे में जानने के लिए एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले अपने इंडिया के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में घटने वाली एक बड़ी शर्मसार घटना के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जिसे लेकर कल से उत्तर प्रदेश के अंदर हंगामा मचा हुआ है। लेकिन यह खबर मनुवादी मीडिया के चैनलों से पूरी तरह से गायब है, जबकि यही खबर अगर किसी दूसरे समुदाय के लोगों से जुड़ी होती तो अब तक यह खबर इंडिया के सभी न्यूज टीवी चैनलों पर चल रही होती। बहरहाल कल उत्तर प्रदेश के BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उस शर्मसार होने वाली घटना के बारे में भी आप लोग जान लीजिए, जिसके बारे में बताया गया है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वेद का अध्ययन करने वाले यानी हिंदू धर्म की पवित्र ग्रंथ वेद का अध्ययन करने वाले, वेद की पढ़ाई करने वाले नारायण शुक्ला और सूरज दुबे नाम के दो ब्राह्मण छात्रों ने एक डॉक्टर को धोखे से एक होटल के कमरे में बुलाकर उसके साथ में अप्राकृतिक यानी अननेचुरल ढंग से दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, दुष्कर्म करने के बाद में उन दो ब्राह्मण छात्रों ने उस डॉक्टर के पैसे वगैरह भी छीन लिए। बहरहाल पीड़ित डॉक्टर की कंप्लेंट पर, उसकी FIR पर उन दोनों वेद के छात्रों को अरेस्ट कर लिया गया है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब की कुछ नई और बड़ी खबरों के बारे में, जिसमें सबसे पहले आप सभी लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, जिसे आप यहां स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये वीडियो कल से सऊदी अरब के अंदर चर्चा का विषय बनी हुई है और इस वीडियो के बारे में जानकर आप सभी को यह अंदाजा हो जाएगा कि मौजूदा दौर में भले ही सऊदी अरब के अंदर लाखों बुराइयां आ गई हैं, लेकिन अभी भी वहां के लोगों में कितनी इंसानियत और हमदर्दी बाकी है, जिसकी जीती जागती मिसाल ये वीडियो भी है। तो देखिए, इस वीडियो में दिखने वाला शख्स एक इराकी नागरिक है जो सऊदी अरब के अंदर बहरी रास्ते से यानी समुद्री रास्ते से उम्रा करने के लिए आया हुआ है। इस वीडियो में इस इराकी नागरिक का कहना है कि सऊदी अरब के RR पोर्ट पर यानी RR बंदरगाह पर वहां से सऊदी अरब में दाखिल होते समय इसका वॉलेट यानी बटुआ, जिसमें 4,500 अमेरिकी डॉलर थे, और इसके सफरी दस्तावेज यानी ट्रैवल डॉक्यूमेंट RR एयरपोर्ट पर ही छूट गए। और सऊदी अरब के RR बंदरगाह से 50 किलोमीटर दूर जाने के बाद जब इस इराकी नागरिक को याद आया कि इसका बटुआ और इसका सफरी दस्तावेज पोर्ट यानी बंदरगाह पर ही छूट गया, तो ये काफी परेशान हो गया। लेकिन तभी एक सऊदी नागरिक ने इसे दिलासा देते हुए कहा कि अगर तुम्हारा वॉलेट यानी बटुआ, जिसमें 4,500 अमेरिकी डॉलर थे, नहीं मिला तो उतने पैसे तुम मुझसे ले लेना। जिसके बाद ये इराकी नागरिक उस सऊदी शख्स की तारीफ करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। तो अब पता नहीं इस इराकी नागरिक को वापस बंदरगाह पर जाने के बाद में इसके पैसे और इसके सफरी दस्तावेज मिले या नहीं मिले, लेकिन इसके जरिए बनाई गई ये वीडियो कल से सऊदी अरब के अंदर चर्चा का विषय बनी हुई है। इसके अलावा कल एक नई जानकारी वो सऊदी औकाफ अथॉरिटी की तरफ से आई है, जिसमें औकाफ अथॉरिटी ने बताया है कि पिछले कुछ महीनों में सऊदी अरब के अंदर 9 मिलियन रियाल की कीमत के गुमनाम प्रॉपर्टी की इत्तला देने वालों को इनाम दिया गया है, यानी दूसरों के खोई हुई गुमनाम कीमती चीजों का पता बताने वालों को सऊदी औकाफ अथॉरिटी की तरफ से इनाम दिया गया है। जिसके बारे में सऊदी औकाफ अथॉरिटी की तरफ से बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर अगर किसी को भी किसी दूसरे की कोई गुमशुदा चीज मिलती है, जिसकी जानकारी अगर कोई शख्स औकाफ अथॉरिटी को देता है, तो उस लावारिस चीज की कीमत का 5% उस आदमी को इनाम दिया जाएगा, जो कि 20 लाख रियाल तक हो सकता है। यानी अगर उस मिली हुई चीज की कीमत काफी ज्यादा है, जिसकी कीमत का 5% अगर 20 लाख रियाल भी होता है, तो भी उसकी जानकारी देने वाले को अथॉरिटी की तरफ से वो 20 लाख रियाल इनाम के तौर पर दिया जाएगा। इसके अलावा सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से
वर्करों की उम्र को लेकर यानी उनकी एज को लेकर एक चेतावनी जारी करते हुए बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर अगर किसी को किसी जगह पर 15 साल से कम उम्र के बच्चे काम करते हुए नजर आएं तो इसकी जानकारी मिनिस्ट्री को जरूर दी जाए, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर भी 15 साल से कम उम्र के बच्चों से नौकरी करवाना कानूनन जुर्म है। इसके अलावा सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स यानी सऊदी वजारत तिजारत की तरफ से तिजारती पर्दापोशी करने वालों पर लगने वाले जुर्माने से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। तो देखिए, तिजारती पर्दापोशी का मतलब यह होता है कि कोई गैर मुल्की किसी सऊदी शहरी के नाम पर बिजनेस कर रहा हो, बिजनेस का सारा हिसाब किताब गैर मुल्की के हाथ में हो और वो बिजनेस किसी सऊदी शहरी के नाम पर रजिस्टर्ड हो। तो ऐसा करना पिछले कुछ सालों से सऊदी अरब के अंदर गैर कानूनी हो गया है, जिसमें पिछले 1 साल के अंदर इसी तरह से तिजारती पर्दापोशी करने वाले 850 लोगों पर 2 करोड़ 43 लाख रियाल जुर्माना लगा है। इसके अलावा इस वक्त पूरे सऊदी अरब के अंदर हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर एक ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है जिसकी वजह से सऊदी शहरियों के साथ साथ सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्की लोग भी काफी परेशान हो रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर इसमें देखा जाए तो सऊदी शहरियों को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले जो गैर मुल्की लोग हैं, खासकर वो गैर मुल्की जिनकी तनख्वाह बहुत ही कम है, उन्हें इससे काफी परेशानी हो रही है। और वो परेशानी है सऊदी अरब के अंदर सब्जियों के दाम को लेकर, जिसमें पिछले कुछ दिनों से सऊदी अरब के अंदर सब्जियों के दाम में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। खासकर प्याज की कीमत को लेकर सऊदी अरब के अंदर लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जहां सऊदी अरब के अंदर एक पैकेट प्याज की कीमत 2 से 4 रियाल हुआ करती थी, उसी एक थैले प्याज की कीमत अब 18 रियाल से लेकर के 20 रियाल तक हो गई है। और जानकारों का कहना है कि ये दाम अभी करीब करीब 4 महीने तक रहेंगे, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर जब तक प्याज की दूसरी फसल नहीं आ जाती तब तक फिलहाल प्याज की यही कीमतें रहने वाली हैं। जानकारों का कहना है कि पिछले साल सऊदी अरब के अंदर प्याज की कीमत कम होने की वजह से लोगों ने प्याज की खेती बहुत कम की थी, जिस वजह से सऊदी अरब की सब्जी मंडी में भरपूर मात्रा में प्याज सप्लाई नहीं हो पा रही है। और प्याज की इसी कमी की वजह से सऊदी अरब के अंदर इस वक्त प्याज काफी महंगे हो गए हैं। तो ये थी इस वीडियो में इंडिया और सऊदी अरब की कुछ नई खबरें जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि इंडिया और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों के साथ साथ सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्की लोगों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।